हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जो कल आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है कक्षा 12th का, उनके लिए मैं आज एक दिन पहले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। तो जो पहला क्वेश्चन होगा बेटा, वो होगा आपका कल के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का कि बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। बाजार अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसके अर्थ के बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका उपयोगिता फलन का सूत्र बताइए। उपयोगिता फलन होता क्या है और उसका हमको सूत्र बताना है। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफिन वस्तुओं का अर्थ एवं कोई दो उदाहरण दीजिए। गिफिन वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, उनके दो उदाहरण देने हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 है उपयोगिता की गणनावाचक विशेषण का अर्थ समझाइए। गणनावाचक विशेषण का अर्थ क्या होता है हमको बताना है। ठीक है, फिर क्या है उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का अर्थ समझाइए। उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का अर्थ क्या क्या होता है उसके बारे में बताना है हम लोगों को। ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पैमाने के प्रतिफल को संक्षेप में समझाइए। पैमाने का प्रतिफल होता क्या है उसको हमको संक्षेप में वर्णन करना है, ये समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तित अनुपातों का नियम क्या है लिखिए। परिवर्तित अनुपात होते क्या, उनके नियमों के बारे में हमको बताना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बेटा कि अवसर लागत क्या है। अवसर लागत क्या अर्थ या उदाहरण से दीजिए हम लोगों को। ठीक है, अवसर अवसर लागत का अर्थ क्या होता है उसको हमको उदाहरण सहित बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत रेखा लिखिए। कीमत रेखा होती क्या है या किसको हम लोग बोलते हैं, बजट शेडी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, इनकी कोई दो विशेषताओं को बताना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर जो 11 का अथवा है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में कोई दो अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई दो कमियां लिखिए। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, उसकी दो कमियां कौन कौन सी इसको बताना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं बेटा हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है मुद्रा के कोई दो कार्य लिखिए। मुद्रा के दो कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर हम अगला देखते हैं बेटा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि मुद्रा की मांग के कोई दो कारण लिखिए। मुद्रा की मांग के दो कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, 13 का अथवा क्या है कि व्यावसायिक बैंकों के कोई दो कार्य लिखिए। व्यावसायिक बैंक कार्य करती है उनको कोई दो कार्य हमको लिखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है कि यदि एपीएस का मान 0.75 है तो एपीसी का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, हम लोग 100% लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, 100 को काउंट करेंगे हम लोग यहाँ पे। या मान लीजिए यहाँ पे क्या है एक है। ठीक है, तो भैया अगर मान लीजिए मुझे इस एक के मैं 4 हिस्से करूँगा तो कितने होंगे, 25 होंगे भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब 25 हो रहे हैं तो यहाँ पे एपीसी निकल कितना आएगा मेरा, जो एपीसी जो है मेरा वो निकल के आएगा मेरा यहाँ पे 25। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 25 होगा इसका। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। आगे क्या बोल रहा है चलो याद दीजिए। सेम ऐसे कैसे इसने क्या बोला यहाँ पे कि एमपीसी का मान 0.4 है तो एमपीएस का मान ज्ञात कीजिए। एमपीएस का मान क्या होता है इसको बताना हम लोगों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एमपीसी का मान 0.2 है तो गुणक का मान ज्ञात कीजिए। यदि एमपीएस का मान 0.5 है तो गुणक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ओनली डिजिट चेंज करी इन्होंने, यहाँ पर 2 थी यहाँ 5 कर दी और कुछ नहीं करा इन्होंने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बेटा। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग को सरकारी घाटे की मापें लिखिए। ठीक है, सरकारी घाटे की मापें क्या होते हैं। फिर सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, सरकारी बजट के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अवमूल्यन एवं मूल्यह्रास के कोई 3 अंतर बताइए। अवमूल्यन मूल्यह्रास के 3 अंतर कौन कौन से होते हैं। फिर स्थिर विनिमय दर एवं तीर्थी विनिमय दर में कोई 3 अंतर बताना है हम लोग को। तीर्थी विनिमय दर और स्थिर विनिमय दर में अंतर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हम लोग का कि पूरक पूरक वस्तु एवं स्थानापन्न वस्तुओं की व्याख्या कीजिए। पूरक वस्तु क्या होती है, स्थानापन्न वस्तु क्या होती है हमको बतानी है। ठीक है, फिर पूर्णतः लोजदार मांग है, पूर्णतः बेरोजगार मांग को समझाइए। ठीक है बेटा, पूर्णतः लोजदार मांग क्या होती है, पूर्णतः बेरोजगार मांग क्या होती है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि माचिस की मांग और पूर्ति वक्र इस प्रकार दिया गया है। क्या है कि क्यू डी बराबर 1000 माइनस पी। ठीक है, और क्यू एस बराबर 700 प्लस 2 पी। ठीक है, तो हमको याद क्या करना है, इसमें अगर हमने पी निकाल लिया ठीक है तो हम लोग याद कर लेंगे इसको, मतलब क्यू को हम लोग क्या करेंगे भैया इसमें हम लोग सेकेंडरी मान के चलेंगे इसमें। ठीक है, संतुलित कीमत ज्ञात की, संतुलित जो है कीमत वो होगी क्या है। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि मान लीजिए कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु की मांग तथा पूर्ति वक्र निम्न प्रकार दिए गए हैं। क्या है कि क्यू डी बराबर 700 माइनस पी। ठीक है, और क्यू एस बराबर 500 प्लस 3 पी। ठीक है, इस वस्तु के लिए संतुलित मात्रा क्या होगी। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि अधिमान वक्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अधिमान वक्र होता है क्या, उसकी 4 विशेषता हमको बतानी है। फिर क्या उपयोगिता की 4 विशेषताएं लिखिए, उपयोगिता क्या है। ठीक है बेटा, फिर सारणी दी है, सारणी को हम लोग को समझना अच्छे से। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आपको सब अच्छे से पढ़ना है। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग का होगा कि गुणक क्रिया विधि को काल्पनिक उदाहरण द्वारा समझाइए। यह जब स्वायत्त निवेश और उपभोग व्यय ए 50 करोड़ रुपए हो और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस 0.2 तथा
आय वाई का स्तर 4,000 करोड़ रुपए हो तो प्रत्याशित समस्त मांग ज्ञात करनी है हम लोगों को। ठीक है बेटा, तो बेटा आपके सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे डिस्कस करने एक ही क्लास में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। आप लोगों को छोटा सा कि काम है ये सारे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे कल के आपके होने वाले एग्जाम बहुत अच्छी से आएगी बेटा। ठीक है, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। तो थैंक यू सो मच।